हमको लगता है कि कभी कभी विपक्ष भी हर समय गलत नहीं होते हैं, कभी कभी वो सही भी होते हैं। दूसरे प्रदेश से ला के और जो भी है मतलब इनकाउंटर जो भी होता है उसको तो आप लेके आए, उसको बांध के लाएं या जैसे भी मतलब उसको इनकाउंटर करके एक बड़ी उपलब्धि जो दिखा रहे हैं कि ये अपराध हम ख़त्म कर दिए। तो क्या एक को मारने से अपराध ख़त्म हो गया? वो तो जेल में था। कभी भी एक जिम्मेदार पद में बैठ के कोई भी मंत्री हो, जैसा कि आप बोल रहे हैं, हमने सुना नहीं, तो उनको ये स्टेटमेंट नहीं, ये एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। हम किसी भी पार्टी से रहें, ये चीज़ें आम आदमी के नज़र से हम लोगों को देखना चाहिए। इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए और इस तरह का अपराध नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या जेएमएम के नेता हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत हद तक प्रशासन का भी कहीं कहीं सहयोग देखने को मिलता है, कहीं कहीं देखते हैं थाना भी कहीं और रात दिन उनका ध्यान रहता है, वो बस रात को गाड़ी पार कराने में लगे रहते हैं, एंट्री कराने में लगे रहते हैं, बालू कोयला ये सब चलवाने में लगे रहते हैं। तो क्या होगा? जितने पुलिस प्रशासन तैनात है वो क्या अपना ड्यूटी सही से कर रहे हैं? ये क्वेश्चनेबल है। कहाँ से हथियार आ रहा है, ये सारा नेक्सस कहाँ से हो रहा है? कहीं ना कहीं तो उनको बड़का गांव में हत्या हो गई गला रेत कर। हमारे साथ बड़का गांव की पूर्व विधायक अम्बा जी हैं। अम्बा जी, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। आज फिर आपके क्षेत्र में हुआ, पतरातू में। तो इसका मूल वजह क्या है? क्यों आखिर इतना एक्सट्रीम पे अपराध पहुंच गया? या आपको लगता है कि मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, अभी कंट्रोल में है? देखिए, अपराधी तो बेलगाम हो गए हैं, इस पे कोई शक नहीं है। और इस पे पुलिस प्रशासन सही से अगर काम करेगी तो निश्चित रूप से इस पे अंजाम तक पहुंचेगी। लेकिन जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक अपराधी को दूसरे प्रदेश से ला के और जो भी है मतलब इनकाउंटर जो भी होता है उसको तो आप लेके आए, उसको बांध के लाएं या जैसे भी मतलब उसको इनकाउंटर करके एक बड़ी उपलब्धि जो दिखा रहे हैं कि ये अपराध हम ख़त्म कर दिए। तो क्या एक को मारने से अपराध ख़त्म हो गया? वो तो जेल में था। जो बाहर में खुलेआम जो मतलब घूम के जो अपराध कर रहे हैं, जो मतलब इतने आसानी से हथियार आम लोगों के हाथ में पहुंच रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब तो सुनियोजित तरीके से होता है। ठीक है, पहले से पता नहीं चलता कि मतलब पुलिस को मान सकते हैं कि अपराध तुरंत कोई करने वाला, लेकिन जो सुनियोजित तरीके से ये सारा हथियार उन तक आ रहा है। जो बड़का गांव में अभी जो घटना हुआ है वो गला रेत के हुआ, वो एक आदमी का तो घटना नहीं होगा, वो 5-6 आदमी मिल के उसको पकड़ा होगा क्योंकि गला रेत के, और वो भी मेन रोड में। इस तरह का अपराध हो रहा है वहाँ पे, जबकि पीसीआर आगे चौक में रहती है। पीसीआर का काम आजकल देखते हैं कि मतलब एक्टिव होके घूमना फिरना, क्योंकि सब लोग किसी तरह से, हमको लगता है कि कभी कभी क्या होता है, बिहार महाराष्ट्र आप देखिएगा, वहाँ पे भी देखने को मिला है कि कोई दूसरे गैंग को बढ़ाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए किसी और को ख़त्म कर दिया जाता है, उसका दमन कर दिया जाता है दूसरे गैंग को। ऐसा ऐसा देखने को दूसरे प्रदेश में मिला है। तो अब पता नहीं यहाँ पे कौन सा लड्डू दिखाया जा रहा है, इसके पीछे क्या मामला है, लेकिन ये कह देना कि एक अपराधी को इनकाउंटर कर दिए जिसका हाथ पैर ऑलरेडी बंधा हुआ था, उससे अपराध ख़त्म हो गया, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। इस तरह के अपराधी जो आज भी सरेआम जाके हत्या कर रहे हैं, सिर्फ हत्या ही नहीं हो रहा, कहीं चोरी हो रहा है, कहीं डकैती हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है, जिसको मन कर रहा है चाकू से मारने का वो मार दे रहा है, जिसको जो मन कर रहा है बंदूक से मार दे रहा है। तो निश्चित रूप से इस पे पुलिस प्रशासन को सचेत रहना होगा और हम लोग को आम आदमी के नज़र से ये सब चीज़ देखने का ज़रूरत है। हम किसी भी पार्टी से रहें, ये चीज़ें आम आदमी के नज़र से हम लोगों को देखना चाहिए। इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए और हमको लगता है कि कभी कभी विपक्ष भी हर समय गलत नहीं होते हैं, कभी कभी वो सही भी होते हैं। कभी कभी उनका बात को गंभीरता से भी हम लोग को समझने की ज़रूरत है। बाबूलाल मरांडी जी ने भी ये बात कहा कि माननीय सदस्य जो हैं कुछ एक अनिल टाइगर की हत्या के बाद उनका चरित्र हनन कर रहे हैं। वो बोल रहे किसी भी हत्या को वो दिखा दे रहे हैं कि उसका बदला लिया गया। बोले पुलिस ने कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया है। तो क्या ये रिटेलिएशन या आवेश में हत्या जो बताया जा रहा है, क्या इसको इसी रूप से देखना चाहिए कि भाई अब पुलिस इसमें क्या कर सकती है? कोई एक मार रहा है फिर उसको बदला लिया जा रहा है?
देखिए, बंगाल में हम देखे हैं कि कभी भी कुछ अपराध होता है ना, तो तुरंत ममता बनर्जी तुरंत स्टेटमेंट देने लगती है कि ये इसलिए हुआ, ये उसको मारा इसलिए हुआ, ये ऐसा किया इसलिए हुआ। तो कभी भी एक जिम्मेदार पद में बैठ के कोई भी मंत्री हो, जैसा कि आप बोल रहे हैं, हमने सुना नहीं, तो उनको ये स्टेटमेंट नहीं, ये एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। कोई अगर मान लीजिए वो किसी का हत्या ही किए हैं, तो उसका इसका मतलब प्रशासन ने न्याय दिलाने में वो सफल नहीं हुई है, तभी उनको बंदूक उठाना पड़ा या हथियार उठाना पड़ा। अब सच्चाई क्या है, ये तो जांच का विषय है कि किस लिए क्या, लेकिन ये किस लिए, ये ज़रूरी नहीं है, ये गलत है और इस तरह का अपराध नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या जेएमएम के नेता हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी अगर किसी का जान या किसी का हत्या किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा अपराध है और स्टेट में इस तरह के अपराध को लगाम में कंट्रोल करना ये सरकार का जिम्मेदारी है, ये प्रशासन का दायित्व है और इसको कहीं ना कहीं मतलब ये ढील पड़ता हुआ दिख रहा है, इसको इसमें प्रशासन को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अंबाजीत, सवाल तो आपका, अगर अभी हमारे दर्शक जो सुन रहे होंगे, पता नहीं परसेप्शन कैसा लगाएंगे कि सदन के अंदर आप लोग का कुछ और बयान हो जाता है, सदन के बाहर कुछ और। आज संसदीय कार्य मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि एक दो घटना को लेकर पूरा ये नहीं कह सकते कि लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है, अभी सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। देखिए, सदन के अंदर कौन क्या बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब इन सब चीज़ों पे आंख ना बंद करें। जो चीज़ें जिस तरह से हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है और सबको पता है, प्रशासन को पता है कि जेल के अंदर से भी अपराध को अंजाम आराम से दिया जा रहा है। हम लोग भी कुछ हद तक, हम लोग को पब्लिक से जानकारी मिल जाता है कि कहाँ कौन अपराधी किस जगह पे डेरा डाला हुआ है। बहुत हद तक प्रशासन का भी कहीं कहीं सहयोग देखने को मिलता है, कहीं कहीं देखते हैं थाना भी कहीं और रात दिन उनका ध्यान रहता है, वो बस रात को गाड़ी पार कराने में लगे रहते हैं, एंट्री कराने में लगे रहते हैं, बालू कोयला ये सब चलवाने में लगे रहते हैं। तो क्या होगा, ये सब चीज़ को जब तक अगर टाइट नहीं करेंगे, ईमानदारी से प्रशासन काम नहीं करेगा, तो हमको इन सब चीज़ों पे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। एक धारणा ये भी है कि पुलिस बल की संख्या काफ़ी कम है और झारखंड की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी एक वजह लोग बता रहे हैं, कुछ एक लोग। क्या अंबाजी भी ऐसा मानती हैं कि पुलिस का जो नंबर ऑफ संख्या है वो कमी है, इस वजह से अपराध बढ़ा है? देखिए, ये सब स्टेटमेंट तो बड़ा ही अजीब सा स्टेटमेंट है। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जनसंख्या तो एक अलग विषय है, जितने पुलिस प्रशासन तैनात है वो क्या अपना ड्यूटी सही से कर रहे हैं, ये क्वेश्चनेबल है। कहाँ से हथियार आ रहा है, ये सारा नेक्सस कहाँ से हो रहा है, कहीं ना कहीं तो उनको मतलब संरक्षण होगा तभी वो आसानी से हथियार सब अपना ये सारा चीज़ लेने में कामयाब हो रहे हैं। उनको डर नहीं है, उनको भय नहीं है, वो कहीं भी मतलब थाना के बगल में हो जा रहा है, तो कहीं पीसीआर जहाँ पे खड़ा होता है उसके बगल में हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो सुनियोजित तरीके से उसी जगह को चुनते हैं और वहीं पे अपराध करते हैं। तो ये सारा सोचने का विषय है और इस पे प्रशासन को तैनात होना होगा। वो अगर ये सोचे कि हम एक इनकाउंटर करके अपना कॉलर उठा लिए, अपने वाहवाही लेंगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अपराधी तो इतने सालों से देख ही रहे, हज़ारीबाग में देख रहे 2-3 महीने में कितना मर्डर हो गया। जो बड़े बड़े अपराधी हो तो जेल में हैं, लेकिन उनके इशारे पे बाहर भी अपराध करने वाले लोग जो घूम रहे हैं, और अनाप शनाप स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। और ये सारा स्टेटमेंट एक प्रेस रिलीज़ के तरह तौर पे आना चाहिए। लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ड्रॉ नहीं करना चाहिए कोई भी जनप्रतिनिधि को या माननीय मंत्री को भी, क्योंकि वो उस क्षेत्र के मतलब वो इन्वेस्टिगेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन फिर पुलिस को कहाँ से हिम्मत होगा दूसरा इन्वेस्टिगेशन का लाइन ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि पुलिस तो अभी हम इन्वेस्टिगेशन चालू की है। और आप ज़्यादा आहत आज दिख रहे हैं क्या? वो जो हजारीबाग अभी जो पतरातू में घटना घटी उससे आप ज़्यादा आहत हो गए, या आपको लग रहा है कि नहीं ये सचमुच मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं तो अपराध हम बढ़ गया? लगातार इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और काफ़ी दुखी होते हैं ये सब चीज़ों को देखते हैं, तो प्रशासन का जो रवैया देखते हैं उससे काफ़ी दुखी रहते हैं कि इनको अपना ड्यूटी करना चाहिए। हम लोग तो पब्लिक के साथ संघर्ष करते हैं,
हम लोग को भी कई बार बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है उनको न्याय दिलाने के लिए। कई बार एक एफआईआर का पे रिसीविंग दिलाने के लिए हम लोग को कॉल करना पड़ता है। कई बार इस तरह की चीज़ों को जो मुख्य जो पुलिस के हेड है उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस थाना ठीक से चले, ताकि किसी को न्याय अगर दिलाने में वो सक्षम हो जाए तो कोई किसी और को हथियार उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर हथियार वो इसलिए उठा रहे और हम ये जस्टिफाई करें तो हम इसका मतलब कि बस इन सब चीज़ों से किसी तरह से बचना चाह रहे हैं और इन सब चीज़ों को गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in